मैं आ गया, मैं आ गया। हेलो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9th, तो आप इस वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, चित्र में यदि ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी और ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ लंब है सी डी पर और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया गया है। तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात करना है हमें। तो दिया क्या गया है, ए बी समानांतर सी डी दिया है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी दिया है, कोण जी ई डी बराबर 126 दिया है। तो हल कर लेंगे, कोई बात नहीं, जो पूछे गए हैं वो हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कोण एफ ई डी, एफ ई डी क्या है, 90 डिग्री है। कोण एफ ई डी बराबर 90 डिग्री, ये समकोण है, बराबर 90 डिग्री, ये जो है समकोण है। एफ ई डी तो पता है मुझे कि 90 डिग्री है, और भी पता है कि ए एफ और ए एफ ई ये भी 90 डिग्री है। कोण ए एफ ई बराबर 90 डिग्री, ये भी समकोण है। अभी हम लिख लेते हैं, क्या पता आगे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ए एफ ई, और अगर देखें एफ ई सी तो ये भी 90 डिग्री है। कोण एफ ई सी बराबर 90 डिग्री, ये भी समकोण है। तो इनकी आगे ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने इनको पहले ही यहाँ पर लिख लिया है, बाद में ना ढूंढना पड़े। अब इसके बाद में हमें कोण दिया गया है जी ई डी, तो जी ई डी, जी ई और डी ये दिया गया है पूरा, ये कितना दिया गया है, 126 डिग्री। एफ ई डी 90 डिग्री है और जी ई डी पूरा 126 डिग्री है। तो हमें कोण कौन से निकालने हैं, देख लीजिए। कोण निकालना है ए जी ई, हमें कोण ए जी ई निकालना है। ए जी ई बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा कोण जी ई एफ निकालना है, कोण जी ई एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी निकालना है। कोण एफ जी ई भी निकालना है, कोण एफ जी ई भी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें यहाँ देखना है इस चित्र में कि ये तो हमें पता है और ये पता है और ये पूरा पता है, तो जी ई एफ यहाँ से निकल आएगा कोण। तो सबसे पहले हम कोण जी ई एफ निकालेंगे। कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस, यहाँ देखिए कोण जी ई एफ, ये वाला कोण, ये वाला कोण हम निकाल रहे हैं अभी, जी ई एफ, और कोण एफ ई डी प्लस कोण एफ ई डी बराबर किसके होगा, कोण जी ई डी के। कोण जी ई डी के बराबर होगा, नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर जी ई डी ये पूरा 126 है, ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला हमें पता नहीं, तो हम निकाल सकते हैं। कोण जी ई एफ, जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी हमने निकाल लिया पहले ही, हमें पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमने पहले ही लिख लिया 90 डिग्री। एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री, यहाँ रखेंगे। कोण जी ई डी हमें दिया गया है कितना, 126 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 126। अब जी ई एफ निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो कोण जी ई एफ बराबर 126, और जब ये इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -90 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण जी ई एफ निकालेंगे बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 6 में से 0 तो 6 आ जाएगा, और 12 में से 9 तो 3, तो 36 आ जाएगा। तो
तो ये हमने कोण एक निकाल लिया है जो मुझसे पूछा गया था, कोण GEF। कहाँ दिया गया है कोण GEF, ये वाला कोण हमने निकाल लिया है। कितना? 36 डिग्री। अब ये निकल आया है, कितना निकला है? 36 डिग्री। ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, सारे पता हैं। मतलब ये कि अगर ये पूरा पता है मुझे, ये वाला, ठीक, तो हमें एक कोण ये निकालना है और एक कोण ये निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरा कोण कैसे निकलना है। यानी कि तो यहाँ से हम अब कोण कौन सा निकाल सकते हैं? ये वाला कोण निकाल सकते हैं, GEC। तो हम यहाँ से कोण GEC निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण GEC, ये कोण GEC प्लस कोण ये वाला जो निकाल चुके हैं GFE, कोण GFE बराबर है 90 डिग्री के, क्योंकि AFE, कोण AFE किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण GEC, कोण GEC प्लस GFE हम पहले ही निकाल चुके हैं 36 डिग्री बराबर 90। तो कोण GEC बराबर 90 माइनस 36, इसमें से इसको घटाएंगे तो कोण GEC बराबर कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, 54 डिग्री। तो कोण यहाँ से हमें मिला GEC। कोण GEC हमने निकाल लिया, लेकिन हमें ये निकालना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये निकालना पड़ा यहाँ पे। अब हम जानते हैं चूँकि कोण GEC बराबर कोण GEC ये वाला कोण बराबर होगा कोण EGF के, ये और ये बराबर कोण EGF या EGF इसको लिख सकते हैं। तो FGE भी इसको लिख सकते हैं, FGE। तो यहाँ लिख लेंगे FGE बराबर 54 डिग्री। और ये इनके बीच में कौन सा संबंध होगा? ये हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण के आधार पर ये हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण आप लोग जानते हैं बराबर होते हैं। इसलिए कोण FGE बराबर हो जाएगा 54 डिग्री, जो कि मुझे निकालना था, जो कि आपने निकाल लिया है। यानी FGE भी यहाँ निकाल लिया है 54 डिग्री। तो ये आ गया था 36 डिग्री, ये आपका आ गया 54 डिग्री, बचा है एक AGE। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब आपको ये पता है और आपने ये निकाल लिया है, ये FGE, यानी आपने FGE निकाल लिया है। FGE ये निकला है 54। तो आप इसको भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए तो यहाँ से लिखेंगे जो निकालना है GFE। मुझे कौन सा निकालना है? AGE। तो इसका मतलब है मुझे जो है एंगल निकालना है अब AGE। तो AGE निकालना है, तो ये निकल चुका है, तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो AGE, तो यहाँ लिखेंगे एंगल AGE प्लस
AGE प्लस एंगल FGE, एंगल FGE बराबर 180 डिग्री। और ये क्यों बराबर हैं? ये हैं सरल कोण। सरल कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये सरल कोण हैं। कोण AGE तो हमें पता है, नहीं पता है AGE, वो निकालना है। कोण FGE तो पता है, तो कोण AGE प्लस कोण FGE कितना है? 54 डिग्री बराबर 180। तो कोण AGE बराबर 180 माइनस 54। तो कोण AGE बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और ये 126 डिग्री। तो कोण AGE आ गया 126 डिग्री। तो हमें ये तीनों कोण निकालने थे, तो ये तीनों कोण हमने यहाँ निकाल लिए, 126, 36 और 54 डिग्री। तो देखा आपने कितना आसान है ये कोण निकालना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। तथा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस इतना ही। थैंक यू।